बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 8 अक्टूबर 2019 है और आज जो भी ये आप लेक्चर मुलाहिज़ा करेंगे हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 184 है। 183 लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ बातें बताएंगे। तो ये चीज़ें नोट कर लें। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसे इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। जी, स्क्रीनिंग टेस्ट ही को इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। तो ये बेसिकली दो तरह के टेस्ट होंगे, एक होगा वर्बल और दूसरा होगा नॉन वर्बल। साथ साथ लिखते जाएं। एक होगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होगा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके जनाब आएंगे टोटल वर्बल के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं, और ये ऑनलाइन टेस्ट होंगे, कंप्यूटराइज टेस्ट होते हैं। 84 होंगे वर्बल के और नॉन वर्बल के होंगे टोटल 64। तो इन दोनों को जमा करें कितने हो जाते हैं? 148। ठीक आपने बताया। तो टोटल ये क्वेश्चन होंगे 148। तो इन दोनों का रिज़ल्ट कंबाइन होगा। ये नहीं कि वर्बल के बाद रिज़ल्ट निकल आता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि वर्बल और नॉन वर्बल के का रिज़ल्ट जो है वो कंबाइन होता है। तो अगर आपने वर्बल में कम भी क्वेश्चन ठीक किए, नॉन वर्बल ज़्यादा ठीक किए, तो फिर भी आप पास होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में कितने आपने क्वेश्चन ठीक करने हैं, यानी कि 148 में से कितने आंसर क्लियर होंगे, ठीक होंगे, तो आप अगले मरहले यानी एकेडमिक टेस्ट की जानिब रवाना होंगे। तो 95, यानी कि 95 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, और इसके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने ये 95 दुरुस्त नहीं करना है, बल्कि कोशिश करनी 148 में से 148 करेक्ट हो। 100% आपने रिजल्ट लेना है। इसमें 100% रिजल्ट होगा तो आगे की पोजीशन अच्छी होगी, और एक चीज़ का रिजल्ट काउंट होता है। तो बहरहाल 95 का मतलब ये है कि तकरीबन 65% मार्क्स वर्बल नॉन वर्बल में 65% नंबर आपके होंगे, तो आप अगले मरहले की तरफ जाएंगे। वरना सॉरी लिखा होगा और ये लिखा हुआ कि आप दोबारा अप्लाई करें, फिर 6 महीने के बाद आपने अप्लाई करें। 6 माह आपको पता है साल में 2 दफ़ा लॉन्ग कोर्स के लिए आता है, तो 6 माह बाद फिर अपने अपीयर होना होगा। तो इसलिए अभी कोशिश ये करनी है कि वर्बल और नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं इनको ज़्यादा सीरियस लेना है, आपने संजीदगी से लेना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ बातों से नहीं होता कि आप बातें करें हम पास कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि आपने प्रैक्टिस करके जाना है, प्रिपरेशन करके जानी है। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, जो तैयारी कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमने तैयारी कैसे करनी है। तो इसकी तैयारी के लिए मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स भी हैं, ठीक है, जो गूगल वगैरह पे और यूट्यूब यूज़ करते हैं इंटरनेट, उन्हें पता है कि तैयारी के लिए pak1.pk ये अच्छी है वेबसाइट, pak1.pk। इसमें प्रैक्टिस लिए अच्छी मुझे ये लगी है, इसमें 7 आंसर आ जाते हैं। अगर आपने किसी पे ऑप्शन पे गलत क्लिक किया हो तो 7 ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कभी इसकी प्रैक्टिस डेली, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा मेरे जो पुराने लेक्चर्स हैं वो ज़रूर सुन लें, जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं वर्बल नॉन वर्बल टेस्टों पे, वो आप एक नज़र देख लें, सुन लें प्रीवियस। और जो बच्चे अभी अपीयर हो रहे हैं जिन्हें नहीं पता होने चाहिए, अभी देखें 184 ये लेक्चर नंबर चल रहा है 184। तो लेक्चर नंबर 1 से सीक्वेंस वाइज तरतीब वाइज शुरू हो जाएँ। अभी एक बच्चे ने मुझे कहा सर हमें तरतीब वाइज तैयारी कराएं, तो ऑलरेडी तैयारी मैंने करवाई हुई है। लेक्चर नंबर 1 से लेके आप 150 तक, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से लेके 150 तक तरतीब से सुने, उसके बाद 160 151 की तरफ आएँ, ठीक है। 150 तक सुने तो सही, देखें तो सही कि कैसे तैयारी कराई है। तो उसमें हमने आपको पूरी एक एक चीज़ के बारे में डिटेल दी है और बारीकबीनी के साथ तैयारी कराई है, समझाया है कि कैसे आपने ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट क्लियर करने हैं। इसके बारे में भी लेक्चर हैं, एकेडमिक टेस्ट के बारे में भी हैं, इंटरव्यू के बारे में भी हैं, कंप्लीट यानी कि अब ड्रेसिंग तक के बारे में लेक्चर दिया गया है। जो स्टूडेंट इन टच हैं, जो देख रहे हैं वीडियो, उन्हें पता है कि कैसे तैयारी हो रही है। तो अभी हम दोबारा ये बात करेंगे इसी पे, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट दोनों में फ़र्क क्या है, इस पर बात करते हैं। जी, वर्बल टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें वर्बल यानी कि ज़बान, जिसमें लफ्ज़ों का सहारा लिया जाता है, और नॉन वर्बल जिसमें लफ्ज़ नहीं होते, शेप्स होती हैं, शक्लें होती हैं। जैसे ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं जो नोट्स मेरे पड़ी हुई हैं, ठीक है। बुक्स, एक तो बुक है वो आपने ख़रीद ली है, बुक्स काफ़ी लड़कों ने ख़रीदी है, वो वीडियो मैंने बनाई थी जी, उसमें हमने बताया था कि बुक है, इसको आप ख़रीद लें। तो लड़कों ने काफ़ी ज़्यादा कॉलें की हैं। सॉरी, अभी जो है ना वो बुक्स मैंने शाया करवाई थी तकरीबन 1000 के करीब प्रिंट उसकी करवाई, वो अभी ख़त्म हो गई हैं बुक्स। तो आज मैंने लास्ट दे दी हैं 15-20 बच्चों को। तो इंशाल्लाह ताला आप जिनको चाहिए वो बुक, जिसमें वर्बल टेस्ट भी हैं, नॉन वर्बल भी हैं, वो प्रीवियस वाइल आप देख लें वीडियो, जिसमें लिखा हुआ है कि इनिशियल टेस्ट और मेरे नोट्स,
तो अगर किसी को चाहिए तो मेहरबानी फरमा के 10 या 15 दिन के बाद मेरे से रब्ता करें। अभी फ़िलहाल नहीं है, 10-15 दिन तक हम इसका नया प्रिंट लेंगे तो फिर आपको ये बुक भी हम यहाँ से TCS कर देंगे या OCS कर देंगे, जैसे आप कहेंगे। अगर पोस्ट ऑफिस के लिए भेज, आपकी मर्ज़ी है। तो इसकी प्राइस बच्चे ने पूछी कितनी, तो इसकी प्राइस है 500 रुपये इसकी प्राइस है। बाकी TCS चार्जेज़ जोन से आउट है तो उसके ज़ाहिर है कि TCS आप पूछ सकते हैं TCS वालों से कि कितने चार्जेस के बनते हैं। तो जोन के अंदर उसके कम चार्जेस बनते हैं। तो बार आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, नंबर उस वीडियो के शुरू में दिए हुए मैंने जो थंबनेल बनाया है, तो आप वहाँ से नंबर मेरा लेके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अभी नहीं करना आपने, क्यों अभी काफ़ी ज़्यादा बुक्स लड़कों को दे दी, बोले ख़त्म हो गई हैं अभी, समझे मेरे से बुक अभी नहीं है। अभी बस ये नोट्स पढ़े हैं। बुक इंशाल्लाह 10 या 15 दिन तक उसका नया एडिशन आ जाएगा, तो इंशाल्लाह बुक आपको दे देंगे। लेकिन 10-15 दिन के बाद आपने रब्ता करना है। आज अक्टूबर की 8 तारीख है, तो आपको चाहिए कि एंड ऑफ अक्टूबर रब्ता करें, ठीक है, एंड ऑफ अक्टूबर करें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी वैसे भी टेस्ट तो आपके नेक्स्ट मंथ शुरू होंगे ना, तो आपको चाहिए ये वीडियोस देखें, इन लेक्चर्स को सुनें, ये ज़्यादा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, उन नोट्स से ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो अभी चलते हैं, थोड़ा हम नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में कुछ सामने सिखा देते हैं आपको किस तरह के आते हैं। इस तरह के भी आते हैं जो सामने मैंने बनाए हैं। ये देखिए, अभी आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये शेप है, ये नज़र आ रही होगी आपको ये शेप। अभी इसको फिल करना है ना इस जगह को, और नीचे देखें 6 मुख्तलिफ ऑप्शन दी हुई हैं कि कौन। अभी देखिए फ़ौरन आपको नज़र आ जाता है कि फिल करेंगे तो ये देंगे फूल हैं, और इनकी तरतीब देंगे फूलों की किस तरफ जा रहे हैं। तो ये फूल इससे मिलते हैं ना, ये सामने 6 नंबर जो है, 6 नंबर ऑप्शन जो है, ये सामने भी आपको पता नहीं यहाँ से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये अभी क्लियर अभी नज़र आ रहा होगा आपको। अभी देख लें ये फूल किन फूलों से मिलते हैं। अभी वहाँ कितने फूल चाहिए, 6 फूल चाहिए यहाँ पे, देखें यहाँ 6 चाहिए, तो ये 6 हैं। 6 नंबर ऑप्शन जो होगा ना ये करेक्ट है यहाँ पे, तो ये फिल करके यहाँ लगा देंगे। 6 पे आपने क्लिक करना है, वहाँ ऑप्शन होंगे 4-5, तो वहाँ पर ये सामने होंगे तो आपने फिर उस पर क्लिक करना है। इस तरह नेक्स्ट देखें, इसमें भी फिल किया गया ये क्वेश्चन है कि इसको फिल करें, और ये ऑप्शन आंसर दिए गए हैं कौन सा इसमें फिट आता है। अभी देखें लाइन यहाँ से देखें तरतीब से, लाइन 3 लाइनें चल रही हैं सीधी सीधी, ठीक है, और एक लाइन आगे से उभरी लंबाई में होगी। तो आप ख़ुद देख लें सामने, ये तो नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही हैं, ये राइट से लेफ़्ट जा रही हैं, ठीक है। ये भी नहीं होगा। इसका साइज़ देखें लंबाई का, इसकी मोटाई देखें लाइन की, इसकी मोटाई देखें। पहले आपने मोटाई देखनी है, बराबर होनी चाहिए। ये देखें, ये तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है, ठीक है, डिज़ाइन भी इसका है और राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ये भी नहीं है, क्रॉस भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सिंपल आते हैं, इतना मुश्किल पर कुछ होते हैं एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं, कुछ क्लॉक वाइज चलते हैं। तो ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। तो आगे चलते हैं जी, ये देखें सामने में। अभी इसमें कौन सा आएगा, नीचे ऑप्शन दी हुई हैं, फ़ौरन आप क्लिक करते हैं। ये नंबर 6 नंबर जो है ना, ये वाला, ये करेक्ट है। एक साइज़ देखें इसका, और फिर यहाँ ऊपर से नीचे भी आ रहा है, राइट से लेफ़्ट भी आ रहा है, ठीक है। 6 नंबर ये आंसर करेक्ट होगा। मेरा ख्याल है आपको सही समझ आ रही है। कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि कैसे आपको समझाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि टाइमिंग्स कितनी होती हैं। तो वर्बल टेस्ट की टाइम और नॉन वर्बल का 30 मिनट, नहीं, दोनों के 30-30 मिनट होते हैं। वर्बल के 30 मिनट और नॉन वर्बल के मैंने बताया कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल 84, और नॉन वर्बल के कितने होते हैं 64, ठीक है। नॉन वर्बल कम होते हैं, 64 क्वेश्चन होते हैं। तो 30-30 मिनट दोनों का टाइम है। 30-30 का मतलब 60 मिनट्स, 60 मिनट्स मतलब 148 क्वेश्चन आपने 60 मिनट्स में करने हैं, 60 मिनट, 1 घंटे में। 1 घंटे के बाद फिर लास्ट क्लिक करेंगे तो उस पर आपने आंसर आ जाएगा। कोशिश ये करें स्किप ना किया करें, ज़्यादा स्टूडेंट स्किप करते हैं, फेल हो जाते हैं। स्किप का बटन होता है, उसको ना ही करें तो बेहतर है। कोई ना कोई आंसर दे के आगे जाया जाए। जो नहीं आता बिल्कुल तो फिर आप रिवाइज़ किया करें, दोबारा स्किप ना करें। तो मेरा तो मशवरा ये है स्टूडेंट को जी। इसमें ज़रा देखें इसमें कौन सा फिट आएगा, ये देखें ये शेप है, कौन सा इस यहाँ पे फिट आएगा, देखिए आप खुद देखें। अभी 2 आ रहे हैं ना ऊपर से 2, पहले तो ये देखना 2 आने चाहिए, ठीक है। 2 ऊपर से, अभी ये तो नहीं है, 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 2 आ रहे हैं, ठीक है। अभी लेफ़्ट से राइट भी 2 आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन से हैं, ऊपर से भी 2 हों, लेफ़्ट से राइट भी 2 हों, तो ज़्यादा ये वाला जो है ना 2 नंबर आंसर इसका करेक्ट होगा। देख लें, समझ आ गई आपको, दोबारा देख लें। अभी क्लियर नज़र आ रहा है मेरा ख्याल है। मैंने थोड़ा इसको जूम किया है ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ऊपर से लाइनें भी 2 आ रही हैं, लेफ़्ट से राइट भी 2 आ रही हैं, तो ये खाना जो फिल होगा नंबर 2 से फिल होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। नंबर 1 ये नहीं हो सकता। अभी यहाँ ऊपर से 2 आ रही हैं, लेकिन राइट से लेफ़्ट से 1 आ रही है, ये 1 है नहीं है, ये ऊपर से 2 है, राइट लेफ़्ट नहीं है, ये और ही डिज़ाइन है इसका। ये ऊपर से 1 आ रही है, तो ऊपर से 2 आ रही हैं, राइट से लेफ़्ट भी 2 चल रही हैं, तो ये आंसर 2 इसका करेक्ट होगा जी। इसमें ज़रा फिल करें कौन सा होगा, गौर करें। अभी साइज़ देखें ना, 2 आने चाहिए, यहाँ 2 आने चाहिए,
लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, और राइट वाला जो पोर्शन है थोड़ा इसका साइज़ बड़ा है, ठीक है, पीछे देखें साइज़ बड़ा है, और राइट मेरी तरफ जो लेफ़्ट है वहाँ साइज़ पतला होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। ये हो नहीं सकता, ये अभी साइज़ उल्टा है इसका, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये देखिए ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर ये 3 भी नहीं हो सकता, आंसर पर ये 3 नंबर होगा, ये वाला होगा। ठीक, आप देख सकते हैं, इसको उठा के अगर यहाँ फिट किया जाए तो ये आंसर होगा। ये देखिए नानों इस तरह, ये ज़्यादातर इस तरह के आ रहे हैं। ये आपके सामने, चलते हैं नेक्स्ट की जानिब। ये बेटा ये देखें, ये इसमें भी कौन सा फिल करना है आपने, ये जगह कौन सा आएगा, ये जगह देख लें। अभी ये देखने के लिए ना आपने ये भी देखना है कि ऊपर से लाइनें आ रही हैं इस तरह, ठीक है, उधर तो लाइन लगा नहीं सकते, इस तरह आ रही हैं 2, ठीक है, यानी कि 2 लाइनें इस तरह की आएंगी, ये ऊपर से जो आ रही हैं, ठीक है। और फिर ये वाली लाइनें देखें जो इधर से जा रही हैं, 2 लाइनें होनी चाहिए, लेकिन फिर आप ये भी देखना है कैसे जा रही है ये, ताकि आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए क्लियर। तो ये अभी देखें कौन सा यहाँ फिट आ रहा है, पहले तो इसको देखें, ये ठीक है, ऊपर नहीं जा रही है, तो ये 4 नंबर जो है इसका आंसर करेक्ट होगा। ये बहुत आसान है, एक ही तरह के सारे पौधे लगे हुए हैं, यहाँ भी इसी तरह का होना चाहिए ज़ाहिर है, ठीक है। तो इस तरह का किधर है, ये 2 नंबर ऑप्शन है, यानी थोड़ा ये ज़्यादा गहरे हैं, इसका रंग ये थोड़ा हल्का है, तो ये एक ही नज़र आ रहा है हमें, नंबर 2 पे जो है ये इसका आंसर करेक्ट होगा। जी, इसमें देखें कौन सा आएगा। ये बेसिकली सर्कल बनाया हुआ है, समझे, गेंद सा है, गेंद सा, इस गेंद को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा, फिर कंप्लीट होगा तो ये वाला 2 नंबर। ये तो हो नहीं सकता, सीधा नहीं है, तिरछा है, ये उल्टी तरफ है, ये बिल्कुल गोल है, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, यहाँ उठा इधर रखेंगे इसको, तो ये गेंद कंप्लीट हो जाएगा, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, या समझे एक ज़मीन है, सयारा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। 2 आंसर इसका ये वाला, ये करेक्ट होगा। जी, ये भी देखें, ये चल रहा है क्लॉकवाइज चल रहा है, ये कलर है ऑफ, फिर इस तरफ क्लॉकवाइज देखें तो लेफ़्ट से राइट इधर इस तरह हो गया, फिर इधर आया तो इसके लाइनें लग गई सिर्फ, ठीक है, लाइनें लग गई हैं, लेकिन क्लॉकवाइज ही चला है। फिर नीचे भी क्लॉकवाइज ही आएगा ना, नीचे क्लॉकवाइज आएगा, लाइनें लगी होंगी, क्योंकि ये दोनों में देखें ये स्याही फिल है, तो यहाँ सिर्फ लाइनें हैं। तो इसमें फिर देखें कौन सा यहाँ फिट आ रहा है, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं, ये, तो इसमें 3 नंबर आंसर जो है ये करेक्ट होगा। तो ये कुछ प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है, बाकी प्रैक्टिस भी आपको मैंने कराई हुई है, तो तरतीब के साथ चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जो स्टूडेंट नए हैं। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था 183 लेक्चर में कि हम आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ बताएंगे कि इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। इंपॉर्टेंस कुछ पॉइंट मैं लिखूँगा। देखिए, इंसान जब बोलता है, गुफ्तगू करता है, तो उसकी शख्सियत की अक्कासी होती है कि वो कैसा इंसान है। तो गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि उससे आपकी इनर जो पर्सनैलिटी है वो झलकती हुई नज़र आनी चाहिए, कि आपकी इनर पर्सनैलिटी भी शाइस्ता है, आपके लफ्ज़ इतने अच्छे होने चाहिए कि आपकी सोच की अक्कासी करते हों कि पार्ट ऑफ शख्सियत है, ये मुस्बत है और एक अच्छा इंसान है। तो लफ्ज़ों को चुनाव जो करना है ना आपने डिस्कशन में, वो बेहतरीन लफ्ज़ करने, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने जो अमियाना है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आपका ताल्लुक़ किसी अच्छे इलाके के साथ नहीं है, या आपका उठना बैठना, आपकी सोबत जो है वो ठीक नहीं है। बल्कि आपके लफ्ज़ों को चुनाव सुलझाओ ऐसा सिलेक्टेड बेहतरीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कि पता चले कि ये एक सोबर पर्सनैलिटी है, और पढ़े लिखे ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, एजुकेटेड फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, और सिविलाइज्ड है, महज़ब है, बाइज़्ज़त शख्सियत है, और इसके दोस्त भी अच्छे हैं, सोबत भी इसकी अच्छी है। तो लफ्ज़ों को चुनाओ और फिर सोचें, बोलने से पहले सोचें कि मैं क्या, मैंने कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, और आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए। फिर दलील के साथ आप डिस्कशन में बात करनी है। तो मेरे डिस्कशन के ग्रुप है व्हाट्सएप पे, तो आप उसमें पार्टिसिपेट किया करें। बाकी देखिए उसमें काफ़ी मेंबर 200 के करीब मेंबर्स हैं, लेकिन जो बातचीत कर रहे होते हैं वो 50-60 बच्चे बात कर रहे होते हैं, बाकी तमाशा देखते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसा ना करें, अगर आपने डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करना तो बजाय ये कि मैं आपको रिमूव कर दूँ, आप खुद वो ग्रुप लेफ्ट कर दें, किस तरह बाकी बच्चों का टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि जैसे भी हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे आप बलोची हैं, चाहे पठान हैं, चाहे पंजाबी लहजा आपका ठीक ना हो, तो आप बोलें तो सही, गुफ्तगू तो करें। गलती इंसान करते हैं, हर इंसान में गलती है। अभी पठानों में या पंजाबी में तस्कीर तनीज़ की लाजमी गलती होगी, पंजाबी तस्कीर तनीज़ उर्दू वाली नहीं होती, इससे पश्तो का लहजा अलग होगा, सिंधियों का अलग लहजा होगा, बलोचियों का अलग लहजा होगा। तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लहजे से। तस्कीर तनीज़ की गलतियाँ खैर होने दें, लेकिन कॉन्फिडेंस के आपसे मकसद ये है आप ख़ुद एतमादी पैदा करें और कॉन्फिडेंस से बोलें, बातचीत करें, और इससे ज़ाहिर होता हो कि आप एक दलेर शख्सियत हैं। और फिर आपका नॉलेज इतना अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, कि आपकी बात आम रिवायती बात ना हो। जिस तरह बाकी बातें कर रहे हैं एक ही तरह, ठीक है, उस तरह उनकी कापी मत करें, अपना आइडियाज़ दें, अच्छे ख्यालात का इज़हार करें। तो डिस्कशन से आप यूनिक होंगे, दूसरे से बालातर होंगे, अच्छे होंगे, तो आपको सिलेक्शन की तरफ आपके चांस ज़्यादा होंगे। तो डिस्कशन चाहे इनिशियल टेस्ट के बच्चे हैं, चाहे ICSB की तैयारी कर रहे हैं, दोनों इसमें पार्टिसिपेट किया करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें। फिर इन डिस्कशंस के प्रॉपर फिर इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, इनको प्रॉपर वीडियो की शेप में लाता हूँ मैं, और फिर वो वीडियो आप अगले दिन देखते हैं,
फिर जब वो वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, वो ज़रूर देखा करें। डिस्कशन की तमाम जो गुड डिस्कशन की जो वीडियो वो एक नज़र देखें, कैसे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर आपको खुद आइडिया हो जाएगा जो जिसने गुफ्तगू की है कि मैं किधर खड़ा हूँ और मेरा दोस्त किधर खड़ा हुआ है। अगर आप बेहतर हैं तो खुशी होगी, अगर आप दूसरे से कम तरह हैं, बातचीत नहीं कर सकते, तो आप इंप्रूवमेंट लाएंगे। तो इंप्रूवमेंट लाएंगे, अपने आप को सुन के इंप्रूवमेंट लाएंगे तो बेहतरीन। अगर मैं यहाँ से सिर्फ नसीहत करता जाऊँ कि ये आपकी आवाज़ कम है, ये गलती है, आप में ये गलती है, तो आप शायद उसको पिक ना करें, कहेंगे सर वैसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब आप बात को खुद सुन लेते हैं, अपनी बात को मवाजना करते हैं दूसरों की बातों के साथ गुफ्तगू का, तो खुद इंसान सॉर्ट आउट करता है कि मेरे में ये गलती हैं। तो इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग होती है, आप उन तमाम को सुना करें। बाकी बच्चे सुन रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट क्या करें, इनिशियल टेस्ट क्या जाए, ICB की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो ये तमाम वीडियोज़ दोनों के लिए हैं, इनिशियल टेस्ट वाले भी प्रिपरेशन करें इससे, और ICB वाले भी करें, दोनों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आप सही तरीके से प्रिपरेशन करें और डिस्कशन के ग्रुप में, जो व्हाट्सएप के ग्रुप है, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, हिस्सा लिया करें। रात को आजकल जो टाइम है आपके मशवरे के बगैर भी नहीं चलता। रात को मैंने मशवरा लिया था आपसे, तो आपने खुद कहा कि सर 8 से 10 तक डिस्कशन करवाया करें। तो एक सेशन चलता है, कभी डिस्कशन होती है, कभी लेक्चर आउट होता है, तो ताकि लेक्चर आउट की प्रैक्टिस भी आपके साथ होती रहे। तो 8 से 10 तक जो डिस्कशन होती है वो सुना भी करें और हिस्सा भी लिया करें। बाद में जो वीडियो बनती है वो ज़रूर देखा करें, और वीडियो को लाइक भी किया करें, आगे शेयर भी किया करें इसको, अगर आपको पसंद आती है। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आज का ये लेक्चर इसी पे मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट अभी वीडियो बनाता हूँ इसी डिस्कशन की, जो आपकी मैंने कल डिस्कशन करवाई थी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। जो नए आने वाले नए पार्टिसिपेंट हैं, जिन्होंने ये लेक्चर पहली दफ़ा सुना है, तो उनको चाहिए कि वो भी इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में हिस्सा लें। तो हिस्सा लेने का आसान तरीका है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप नहीं करना, मैसेज करना है 033596911613, या इस पर कॉल करें मुझे कि सर मेरा नाम ये है, मेरा सिटी है, मुझे भी ऐड कर दें। तो लेकिन ऐड उस शर्त में करूँगा अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर पार्टिसिपेट नहीं करना तो बराए मेहरबानी कॉल मत करें, हिस्सा मत लें। ठीक है, जब आपने पार्टिसिपेट ही नहीं करना। फिर मैं जो पार्टिसिपेट नहीं करता, डेली मैं 15-20 बच्चों को रिमूव करता हूँ ग्रुप से, जो सिर्फ देखते रहते हैं दूसरों को, खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ आपके अंदर हौसला पैदा करना चाहता हूँ, खुद एतमादी पैदा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप पार्टिसिपेशन की तरफ आएँ, तो पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे भी बोलते हैं, इसकी परवाह मत करें कि लोग मुझ पर हंसेंगे, ये जो भी, आप अपना फ्यूचर आपने बनाना है। ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे, दुनिया को मत देखें, बल्कि आप अपने आप को देखें, अपना आपने आगे जाना है, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है। तो आप इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तो आपके अंदर जो खामियां दूर होती जाएंगी, और जो मैं सलाह करता हूँ उसको पॉजिटिव लिया करें। तो जो गलतियाँ मैं बताऊँ तो उनकी सलाह करें, वो दूर करें, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी, डिस्कशन बेहतर होगी, तो आपकी सिलेक्शन के चांस इंशाल्लाह ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपने ज़रूर देखनी है, और इस वीडियो को तमाम देखने वाले जो लाइक का बटन है उसके ऊपर क्लिक करें और लाइक करें। इसको आगे जितने ग्रुप्स आपके हैं, व्हाट्सएप के हैं, फेसबुक के हैं, बाकी जितने ग्रुप्स आपके हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ, आगे वीडियो पहुँचाएँ, तो आप दूसरे के भला सोचेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए बेहतर फरमाएगी। अल्लाह हाफिज़।